अब से मैं इसी घर में रहूंगी। आप अपनी रकम लीजिए और जो दिल चाहे करें। आस्ती सुनो, मेरी बात सुनो। हाथ मत लगाइएगा मुझे, बिल्कुल नहीं। आप ये सब हरकतें करती हैं और बाद में ये जाहिर करती हैं आपको बहुत अफसोस है। आपने मुझे बेच दिया, अब आप मेरे करीब भी नहीं आएंगी। अगर आपने ऐसा किया तो फिर मैं भी कानूनी कार्रवाई करूंगी जैसे रेहान साहिबा ने की है। आप यहां से निकल जाएं। आस्ती, 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 अम्मी आस्ती, खड़ी हो जाए, आए चलते हैं। अम्मी उठे। अम्मी देखो हुलिया, ऐसे बर्ताव बिल्कुल ना करो जैसे तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है। ये फैसला तुम्हारा खुद का था। अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेना सीखो। आसली से दूर रहो। तुम उसे तकलीफ पहुंचा रही हो। तुमने उसे 25 साल अपनी मर्जी से पाला। अब उसे आजाद जीने दो। अब उसे वो जिंदगी जीने दो जिसकी वो हकदार है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं अपने दूसरे बच्चों की देखभाल करती। कम से कम उन्हें खुश रखो। अगर उन्होंने वो देख लिया जो आसली ने देखा था तो वो भी तुम्हारे पास 5 मिनट नहीं रुकेंगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अम्मी रुक जाओ। अम्मी वो नहीं करे। प्लीज मुराद लेकर जाओ। अम्मी चले लो, आ जाओ, आ जाओ। अम्मी प्लीज चले, चले यहाँ से। लूंगी मैं। अम्मी अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं बचा। अम्मी बस करे। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम की पूरी हकदार हो। छोड़ो मुझे। अब तो आसली को नहीं देख पाओगी। इसने जो कुछ मेरे साथ किया से भुगतना होगा। अम्मी बस कर। अब यहाँ से भुगतना यहाँ होगा आने की इसे। दोबारा गलती भी मत करना हुलिया तुम। अम्मी प्लीज वरना सुकून हो अच्छा नहीं जाए। होगा। अम्मी प्लीज रुक जाए। अम्मी दरवाजा बंद कर। अम्मी बहुत हो गया। अम्मी बस ठीक है, संभालो खुद को। आखिरकार उन्होंने भी ऐसे ही किया। हर चीज के लिए अपने आप को जिम्मेदार मत ठहराओ। एक ने कीमत अदा की और दूसरे ने वसूल की। यह उनकी गलती है, तुम्हारी नहीं। मैं समझती हूँ, अगर मैं बीमार नहीं होती तो मेरी माँ के साथ ऐसा रिश्ता नहीं होता। उन्होंने मेरे लिए इतनी जद्दोजहद की कि अब वो थक गई हैं, बहुत निढाल हो गई हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि काश मैं बिल्कुल ठीक होती आरास, तो उनका मुझसे मोहब्बत करना थोड़ा आसान होता। बेवकूफ मत बनो। तुम्हें लगता है कि तुमसे प्यार करना मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं। बात उसके बरक्स है। तुमसे प्यार करना आसान है। तुम्हारी आंखें, तुम्हारी मुस्कुराहट, जब तुम शर्मा की दूसरी तरफ देखती हो और जब तुम मुस्कुराते हुए आंखें चुरा लेती हो अपनी, जब तुम्हें कोई पसंद आता है तो, जिस तरह तुम चलती हो और जिस तरह तुम अपने बाल लहराती हो, मैं तुम्हें 100 चीजें ऐसी बता सकता हूं। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें जानता हो और तुमसे प्यार ना करे। वो दिल पत्थर ही होगा शायद।
अरास, आता हूं मैं। जी कहिए अम्मी। आज ही दरिया को फोन करो, मिलो और बात करो। तुम दरिया से शादी कर रहे हो। हम जल्द से जल्द तुम्हारी शादी की तकरीब और रिसेप्शन करेंगे। तहम्मुल रखें अम्मी, सांस लें, क्योंकि आपकी बातों में कोई सेंस नहीं है। मुझे मालूम है कि मलिका के साथ क्या हुआ था। मैं इस सारे तमाशे पर सिर्फ एक वजह से खामोश हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा खानदान बिखर जाए। या आपसे आंटी ने बोला? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बताया? फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरे घर में तुम और तुम्हारी कजन। मुझे मुंह खोलने पर मजबूर मत करो। इस मुसीबत से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम फौरन शादी कर रहे हो। हरगिज ना कहने की हिम्मत ना करना मुझसे। अरास, क्या हुआ है? आंटी क्या हम बात कर सकते हैं? क्या अभी जरूरी है अरास? बहुत। ठीक है, हम बात करते हैं। आसली तुम यहीं रुको, मैं आती हूं। क्या अम्मी चली गई? हाँ चली गई। आसली इधर आओ। वक्त के साथ साथ तुम्हारी अम्मी ये सब कुछ भूल जाएंगी। मुझे भी ब्रिजिक से बात करनी है। जी बिल्कुल, आप जाएं। अच्छा, बात को समझें। बगैर इजाजत के आपको यहाँ से जाने नहीं दे सकता। देखें, मुझे किसी भी हाल में इस घर से बाहर निकलना है, वरना मैं पागल हो जाऊंगी, मेरा दिमाग बंद हो जाएगा। क्या इतनी वजाहत काफी है? ब्रिजिक, क्या आप इनसे कहेंगे कि ये मुझे बाहर जाने दे? तुम अपना काम करो जाके। क्या बात है बेटी, बताओ मुझे। दूर रहे मुझसे। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको मेरी बहुत फिक्र है। आपको तो आसली की फिक्र है ना? देखा था मैंने, आपको अपनी बेटी से ज्यादा किसी अजनबी की फिक्र है। समझ आ गया है मुझे। बेटी देखो, हालात ही कुछ इस तरह के थे, मैं क्या करता। हाँ, आप तो रेहान आंटी के मसले हल करने की कोशिश कर रहे थे ना, क्योंकि उनके मसले तो अहम है ना। मेरी अम्मी सच कहती है, आप वाकई रेहान आंटी से मोहब्बत करते हैं बाबा। बेटी ऐसा कुछ नहीं। बस कर दें, मेरे करीब भी मत आए। छोड़ दें मुझे और इनसे कहें कि मुझे बाहर जाने दे, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा यहाँ दम घुट रहा है, सांस बंद हो रही है। कहें इनसे, कहिए। यालचन, इसे जहां जाना है ले जाओ। जी ठीक है मतीन साहब। आंटी अम्मी को वो सब बता के क्या मिला आपको? क्या जरूरत थी इसकी? तो तुम इसलिए गुस्से में हो कि तुम्हारी अम्मी परेशान हो गई, इसलिए नहीं कि जब उन्होंने तुम्हें जल्दी शादी करने के लिए मजबूर करने की कोशिश की तो तुम घबरा गए। आंटी कोई मेरी जबरदस्ती शादी नहीं करवा सकता। तो आप जो भी करने की कोशिश कर रही हैं ना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। वो तो हम देख लेंगे। मैं आसली से दूर तो रह रहा हूं, और क्या चाहती हैं आप मुझसे? तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुम दोनों कल रात एक साथ टेरेस पर थे, मैंने तुम दोनों को देखा था। तुम तो मेरी बेटी के कमरे में भी थे। अगर तुमने आसली के साथ कुछ किया तो बहुत बुरा होगा। आसली को लेकर मेरे कोई गलत इरादे नहीं है। ये कितनी बार बता चुका हूं आपको, खुदा को माने। हम सिर्फ बात कर रहे थे। क्या बात करनी थी? बात सच निकली, उसे अडॉप्ट किया था।
रेहान साहब को इस बारे में नहीं पता। जाहिर है उनकी बच्ची किसी से बदल दी गई। कौन जाने वो किसकी बेटी थी। मलिका को इस बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। आराज, इसलिए हम रेहान साहिबा को कुछ नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पता चल गया तो वो बहुत उदास हो जाएंगी।